माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने स्याह रंगत से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 4.5 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई थी और ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करवा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स को खिदमात हासिल करने के बाद यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और हरकत व सकनात तब्दील हो गईं। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूँ इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कता ताल्लुक़ कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गिरदाब में भी फंस गया। इसने ख़ुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और इसने मसनूई तरीका तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कराया। डेबी रो के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसे बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम कश, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोज़ाना लैबोरेटरी टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर्स थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने अपने अज़ा इसे अतिया कर देने थे। चनांचा इसे यकीन था कि वह 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेगा, लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रिहाइश गाह पे जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए। तो वह अस्पताल ले गए और वो शख्स जिसने 150 साल का मनसूबाबंदी कर रखी थी, वो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस की उम्र तक ऐसी कोई चीज़ ना खाई थी जिससे डॉक्टर्स ने इसे मना किया हुआ हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन गया था। वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियाँ टूटी हुई थी। इसके कूल्हे
کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہ بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا، اور یہ اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک ایسا اعلان ہے: انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کے لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 من مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔